नाम जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसका एक और नाम है गॉडविन एस्टन। गॉडविन एस्टन ये K2 का ही नाम है। और इसका एक और नाम है चगोरी। चगोरी भी इसी को कहते हैं, चगोरी। बाद में पूछे K2 की एब्रिविएशन क्या है? व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ K2? एनीवन नोस विदाउट यूजिंग गूगल? विदाउट यूजिंग गूगल किसी को पता है कि K2 की एब्रिविएशन क्या है? क्या सर ये नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा सेट करें। अब ठीक है। ओके सर। K2 की फुल फॉर्म पता है किसी को? क्या सर K2 से मुराद है कार्यक्रम और 2 से मुराद के सेकंड हाईएस्ट पीक है इस वजह से। हाँ जी, पराक्रम 2 जी K2 इसकी जो है वो पराक्रम 2 है। अच्छा, हाइट इसकी लिख ले, दुनिया की दूसरी बड़ी है, 8,611 या 12 किलोमीटर में देखने लग बना, इतना ही है इसकी हाइट है। ठीक है। एरिया इसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये कौन से एरिया में है। तो पाकिस्तान का एरिया शिकार, वहां पर है शिकार इलाका पाकिस्तान का, वहां पर है K2। यहाँ की 2-3 पीक्स और है, 2-3 पीक्स और है, वो लिख लीजिएगा। उनके बारे में बार पूछे थे कि कौन सी रेंज में इनकी हाइट क्या है, पेपर में सवाल बने हुए इनके बारे में। एक पीक है यहाँ पे राकापोशी। राकापोशी राकापोशी की हाइट बच्चों जो है वो 7,788 मीटर है। इसके बाद है लेडी फिंगर पीक। लेडी फिंगर पीक ये इसके बारे में पूछ लेता कि ये कहां पर है, कौन सी रेंज में आती है। लेडी फिंगर पीक ये भी कराक्रम में है। इसकी हाइट है तकरीबन 6,000 मीटर, और 6,000 है इसकी। ये दोनों कराक्रम का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना जो दुनिया की टॉप, सॉरी पाकिस्तान की जो 5 टॉप है ना वो लिखवा देता हूँ, और उनका वर्ल्ड में क्या रैंक है वो भी लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है। ताकि अगर उनके बारे में कुछ सवाल बने तो आपको एटलीस्ट पता हो। सर ये कराक्रम वाला एरिया कौन सा बनता है? क्या मतलब? सर मतलब शिकार आपने ये कौन सी जगह लिखा? शिकार, शिकार लिखा हुआ मैंने। जी सर। सर ये दोबारा रिपीट कर देना सारा। जी सर, सारा रिपीट कर दें। कराक्रम हमारे पास जो है इसकी हाइट हमारे पास है 7,000 मीटर, लेंथ हमारे पास है इसकी 500 किलोमीटर। इसकी जो हाईएस्ट चोटी है, जो बुलंद माउंटेन है, वो हमारे पास पाकिस्तान की ये सबसे हाईएस्ट है, दुनिया की दूसरी है। पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट है और दुनिया की दूसरी बड़ी माउंटेन। इसका एक और नाम है गॉडविन एस्टेन, एक और इसका नाम है चगोरी, दोनों इसको कह सकते हैं। हाइट इसकी है 8,611 मीटर। कहाँ पे वाकई है? शिकार में, पाकिस्तान का इलाका शिकार, वहां पर है। उसके बाद 2 माउंटेन्स और है, राकापोशी और लेडी फिंगर। इनकी ये हाइट है जो मेंशन की हुई है, और ये दोनों पीक्स भी कराक्रम के अंदर आती है।
ठीक सर है। आपने जिस तरह हिमालय जो है मैप के जरिए ऊपर बताया था कि ये वाला एरिया इस तरह सर अच्छा इसमें भी वो हो वाला सकता कह रहे है? हो, जी वो सर। बता दो, वो बता दो बेटा। ये ऐसे फैल इधर ऐसे है, चाइना वाली साइड पे। ओके, ऊपर आपका यहाँ पे चाइना स्टार्ट होता है, चाइना वाली साइड पे, पाकिस्तान चाइना के साथ। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी हिंदू काशी है, हिंदू काशी यहाँ से यहाँ पर है, इस साइड पर ऐसे है हिंदू काशी। ये इधर अफगानिस्तान है, वो अफगानिस्तान वाली साइड पे है थोड़ा उसका पार्ट हिंदू कश का। ओके जी सर। अच्छा भाई, पाकिस्तान की टॉप 5 लिख लो माउंटेन्स, कौन कौन सी है। सबसे पहले है K2, सबसे पहले आपके पास है K2। हाइट इसकी लिख लीजिए साथ, और इसकी रेंज भी लिख लीजिए, कराकरम में, कराकरम में। पाकिस्तान की दूसरी माउंटेन जो है, दूसरी बड़ी माउंटेन, वो है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत नागा पर्वत, हाइट इसकी है 8,001, कितनी लिखवाई थी मैंने, 8,126, 126 मीटर। ये आपके पास है हिमालय के अंदर, हिमालय में। तीसरी माउंटेन पाकिस्तान की, पाकिस्तान की तीसरी माउंटेन है बच्चों G1। G1, G1 का मतलब है गैशा बर्फ, गैशे बर्फ, गैशे बर्फ है G1। ठीक है, गैशा बर्फ की जो रेंज है वो कराकरम रेंज है, ये कराकरम के अंदर है। हाइट इसकी लिख ले, तकरीबन है 8,080 मीटर पे है, 8,080 मीटर। नंबर 4 देखिएगा, नंबर 4 हमारे पास ब्रॉड पीक, ब्रॉड पीक। ब्रॉड पीक है, ये भी कराकरम का हिस्सा है, कराकरम, कराकरम के अंदर है ये ब्रॉड पीक। और इसकी हाइट लिख ले 8,056 मीटर पे है। पांचवी, पाकिस्तान में टोटल जो माउंटेन्स है ना वो 14 है, 14 माउंटेन्स है, तो मतलब ज्यादा फेमस और बड़ी है, 14 माउंटेन्स है तकरीबन। अच्छा, पांचवी है हमारे पास G2, गैशाबरम 2, G2 गैशाबरम 2, ये भी कराकरम में है, और हाइट है इसकी 8,035 मीटर, ये पांचवी है पाकिस्तान में। ये जो मैंने रैंक लिखवाई है पाकिस्तान के लिहाज से, कि पाकिस्तान की इनकी रैंकिंग है। अब इनकी वर्ल्ड में क्या रैंकिंग है, वर्ल्ड में ये दूसरे नंबर पे है वर्ल्ड के अंदर, ये आपके पास 9वें नंबर पे है, 9th नंबर पे।
गैशाबरम 2, ये जो आगे वाली 3 है ना, ये है 11 नंबर में, ये 12 नंबर और ये 13 नंबर में। ये इनका वर्ल्ड रैंक है, वर्ल्ड में इनकी जो रैंकिंग है वो ये है। तो इनके एमसीक्यूज बन जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये लिखवा दिए सारे। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लेना। अस्सलामुअलैकुम सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर जो हमारे पास थर्ड है 5, इनके एरियाज तो नहीं पूछते कि किन एरियाज में? ये पूछती इनकी रेंज कौन सी है, बस ये तक पूछते हैं। हाँ बस इतना है, इतना ही पूछते, इससे ज्यादा नहीं पूछते। अच्छा, एक 14 वाला सुन लो कॉन्सेप्ट। पूरी दुनिया में 14 माउंटेन्स है जिनकी हाइट अबव 8000 है। 8000 से अबव दुनिया में टोटल 14 माउंटेन्स है, उसमें से 5 पाकिस्तान में, और वो पांचों की पांचों मैंने लिखवा दी। 14 माउंटेन्स है जिनकी रेंज 8000 से अबव है, उसमें से पाकिस्तान के अंदर 5 है, और वो पांचों की पांचों मैंने आपको लिखवा दी। ओके, यहां तक किसी का कोई सवाल? सर ओके हो गया जहाँ तक। कोई एक बच्चे इसका स्क्रीनशॉट खींच ले, बाद में भेज दीजिए। सर जी मैंने ले ली है। आगे हमारे पास जो अगली पीक है, सॉरी लास्ट रेंज जो हमारे पास है वो है हिंदू कश रेंज। हिंदू कश, मैं इसको मिटा रहा हूं। हिंदू कश रेंज, हिंदू कश रेंज की जो हाईएस्ट पीक है ना, इसकी वैसे इन्होंने लंबाई हाइट नहीं पूछते होते, इसकी जो हाईएस्ट पीक पूछते हैं कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, उसकी हाइट भी पूछते हैं और उसका एरिया भी पूछते हैं कि वो है किधर। इसकी हाईएस्ट पीक है बच्चों तुर्चमीर। तुर्चमीर इसकी हाईएस्ट पीक है। हाइट पूछेंगे वो सुन लें, 7690 मीटर। एरिया पूछ सकते हैं तो पाकिस्तान का इलाका चित्राल है, चित्राल में है तुर्चमीर, और ये हिंदू कश के एरिया में आती है। ठीक है, उसके बाद आगे इसकी, यहां से आप जो नीचे वाली साइड पे आओगे ना, और ये बलोचिस्तान तक ये सारा, यहाँ से अफगानिस्तान केपीके के कुछ पहाड़ी इलाके और फिर बलोचिस्तान के अंदर जो पहाड़ है वो सारे हिंदू कश्मीर के अंदर आते हैं। वो हिंदू कश्मीर के अंदर आते हैं। यहाँ पर आपके 2 तरह के सिलसिले स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 2 तरह के, एक को आ जाता है जनाब कोहे सफेद, और एक का नाम है कोहे सुलेमान। यहाँ लिखो,
कोहे सफेद और कोहे सुलेमान। आगे सिलसिला इस तरह से एक्सपैंड होता है, ठीक है। कोहे सफेद की जो हाईएस्ट पीक है वो है सकराम पीक। सकराम पीक है इसकी हाईएस्ट। लंबाई इसकी हाइट जो इसकी लिखना चाहिए तो लिख ले, 4761 पे है। कोहे सुलेमान, इसको तख्ते सुलेमान भी कहते हैं, इसको तख्ते सुलेमान भी कहते हैं। ये तकरीबन है 3500 मीटर पे है कोहे सुलेमान। इसके 3500 के राउंड अबाउट कोई भी फिगर एमसीक्यूज में हो तो मार्क कर दीजिएगा, अगर 3500 के ऑप्शन ना हो, ठीक है। मतलब 3480 90 हो, इस तरह के राउंड अबाउट हो तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम में एग्जैक्ट फिगर कभी भी नहीं पूछता, हमेशा राउंड ऑफ करके पूछता है, याद रखिएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर कोहे सुलेमान वाला जो रेंज है ना, ये जो एरिया, ये आपका एरिया कहलाता है फोर्ट मनरो का। फोर्ट मनरो का जो पहाड़ी सिलसिला है ना, उसके अंदर है ये कोहे सुलेमान, ठीक है। और कोहे सुलेमान इसमें अब जो इसकी पीक है वो है टोबा काकड़ रेंज। टोबा काकड़ रेंज, टोबा काकड़ रेंज, ठीक है। फोर्ट मनरो के अंदर है और ये है टोबा काकड़ रेंज। यहां तक मुझे देखिए सबको क्लियर है या नहीं? जी सर। ये सर दोबारा रिपीट करें। हिंदी क्लास आपकी, ठीक है। इसमें हाईएस्ट पीक जो है वो तुर्चमीर है, एरिया। फिर आगे हिंदू कश रेंज दो हिस्सों में तकसीम होती है, एक है कोहे सफेद का सिलसिला और सर एक है कोहे तुर्चमीर की लंबाई कितनी है? 7690 लिखी हुई है। फिर आगे दो सिलसिलों में फैलता है, कोहे सफेद, कोहे सुलेमान। कोहे सफेद में आपका आता है सकराम पीक, और कोहे सुलेमान की आपके पास आती है आगे टोबा काकड़ रेंज, ठीक है। और इसका एरिया जो है ये फोर्ट मनरो का एरिया, फोर्ट मनरो का। सर कोहे सफेद का कौन सा एरिया बनता है? कोहे सुलेमान वाला, ये फोर्ट मिंडो वाला हो गया। कोहे सफेद आपका आता है जोब का एरिया, जोब। जी सर। सकराम पीक की हाइट नजर आ रही। और सर फोर्ट मिंडो तो सर डीजी खान का है। 4761। क्या चीज? सर जो फोर्ट मिंडो वाला इलाका है ये डीजी खान वाला है ना? हाँ जिधर वो ब्रिज भी है। हाँ जी, वही वाला। जी सर। 4761 है सकराम पीक की हाइट। आगे चलूं? जी सर। थोड़ा सा रह गया बस लेक्चर, वाइंड अप होने वाला। आगे हमारे पास आता है कुछ बलोचिस्तान का पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी तफसील देख लेते हैं कि वहां हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले है चागी रेंज। चागी यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, किसी दौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता था चागी, जहां पे पाकिस्तान ने एटमी हमले भी किए थे, ये वो वाला इलाका चागी रेंज।
इसकी जो माउंटेन है वो है रास्को माउंटेन, जहां पे पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं। रास्को माउंटेन, रास्को माउंटेन, हाइट इसकी है 3000 मीटर। और यहां पर पाकिस्तान ने जो एटमी हमले किए थे ना, टोटल पाकिस्तान 6 हमले किए थे। टोटल पाकिस्तान ने 6 धमाके किए थे एटमी, 6 एटमी धमाके किए थे, जिसमें से 5 28 को किए थे, 28 मई 1998 को, और एक वो किया था 30 मई को। ये भी सवाल बनता है कि एक जो था वो कब किया था, वो 30 मई 1998 को किया था। 5 28 को किए थे और एक 30 को किया था एटमी धमाका। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे यहां पर आती है कीर्थर रेंज। कीर्थर रेंज ये सिंध और बलूचिस्तान के सेंटर के एरिया में बनती है। कीर्थर रेंज, कीर्थर रेंज, इसकी हाईएस्ट पीक है जरदाग पीक। जरदाग पीक इसकी हाईएस्ट है। जरदाग पीक 2260 मीटर हाइट है इसकी, जरदाग पीक की। इसका एरिया पूछा जाए तो बलूचिस्तान की तरफ से है खुजदार, और सिंध वाली स्केसर पीक। इसी रेंज आपका एक फोर्ट भी आता है जिसका नाम है रोहतास फोर्ट, ईना वाली साइड पे है रोहतास फोर्ट, वो भी इसी रेंज का हिस्सा है। और ये रोहतास फोर्ट पूछा था किसने बनाया था, शेरशाह सूरी। सूरी ने बनाया था 1542 में। ये भी ऐड कर लेना, अपने पास लिख लेना। जो रोहतास फोर्ट शेरशाह सूरी ने बनाया था 1542 में। सर इस जो साल्ट रेंज है इसकी लंबाई कितनी है? किसकी? साल्ट रेंज की। साल्ट रेंज की लंबाई नहीं है सर आवाज कट हो रही है। सॉल्ट रेंज की लंबाई, बच्चे के पास इंटरनेट इश्यू होगा, अपना नेट चेक कर ले। सॉल्ट रेंज की लंबाई नहीं है पूछते वो, इसकी हाईएस्ट पीक पूछ लेते हैं या उसकी लंबाई पूछ लेते हैं। सर ये पंजाब रेंज की दोबारा रिपीट करें क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी। स्केसर पीक, ये लिखा तो है बेटा मैंने, लिख लो स्केसर पीक। एक एमसीक्यूज मैंने डिस्कस करना लास्ट, इसका स्क्रीनशॉट एक बचा ले लो कोई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने एमसीक्यू डिस्कस करना। ले लिया?
जी सर हो गया। एक लास्ट एमसीक्यू है वो मैंने डिस्कस करना है, वो करना है। ये यहाँ पर मैप में देखो, या मैप में देखो, ये तीनों रेंजेस यहाँ पर आके मिलती हैं एक पॉइंट पे। जहां पे ये तीनों रेंज आपस में आके मिलती है ना, उस जगह को कहते हैं जगलोट। जगलोट जगलोट का इलाका है, वहां पे ये तीनों माउंटेन रेंज आपस में आके मिल जाती है। इसको कहते हैं थ्री माउंटेन जंक्शन। थ्री माउंटेन जंक्शन कहते हैं इसको। ये सवाल पूछते हैं कि ये तीनों कहाँ पे आके मिलती है, तो ये पाकिस्तान में जो तीन माउंटेन है वो थ्री जंक्शन जगलोट के अंदर होता है। ठीक है, इसके सर ये बाद किस जगह हाँ? पे है जगलोट? जगलोट जगह का नाम है, हुंजा के अंदर है। नहीं सर, जी सर। हुंजा 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 जगह का नाम है जगलोट। कि जगलोट मकाम है, वहां पर आके मिलते हैं। अच्छा, ये ऊपर वाली साइड पे ना, यहाँ पे आपका सेंट्रल एशिया, यहां से एक माउंटेन रेंज छोटी सी आती है, वो भी इनके साथ आके मिलती है। ठीक है, वहां ऊपर से फिर यहाँ पर आपके पास चाइना है, चाइना से एक माउंटेन रेंज भी आ रही है, वो भी यहाँ ये टोटल 5 बनती है, तो 5 हो जाए। ठीक है, जो चाइना से आ रही है ना, जो चाइना से माउंटेन आ रही है उसको कहते हैं त्यान चांद। त्यान चांद, त्यान चांद। ये पांचों की पांचों मिलके एक नॉट बनाती हैं, मतलब वो रस्सी ये टाइप ना पहले, उसको इन्होंने नाम दिया हुआ पामीर नॉट। पामीर नॉट, पामीर नॉट। इस पामीर नॉट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, दुनिया की छत। रूफ ऑफ द वर्ल्ड। सवाल ये बनता है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, और वहां पर कितनी माउंटेन आपस में मिलती है? 5 माउंटेन्स टोटल पामीर नोड कहा जाता है, और ये इसको दुनिया की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये दो एमसीक्यूज थे जो मैंने लास्ट डिस्कस कर ली। तो टॉपिक आपका बच्चों एंड हो गया। सर जो सेंट्रल एशिया से आती है उसका नाम क्या? में 1998 को 5 के 28 मई को थे, और एक धमाका जो था वो 30 मई को किया था। उसके बाद आगे आती है कीर्थर रेंज। ये सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान है। इसकी हाईएस्ट पीक है जरदाक पीक, और हाइट इसकी है 2260 मीटर। एरिया लिखना चाहे तो लिख लें, खुजदार और दादू, 2 एरिया के दरमियान है। यहाँ तक किसी कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले एक बार। सर जो अब लिखा है एमसीक्यूज वो भी रिपीट करा दे, क्योंकि वो भी तो चागी की ही एमसीक्यू। मैंने चाबी का नहीं बोला था। सर जो 5 माउंटेन उसमें मिलती हैं उनके नाम मतलब वो कौन कौन सी हैं? हिमालय, कराकरम, हिंदुकुश, त्यान चान, और एक वो ऊपर सेंट्रल एशिया से आ रही है, उसका नाम मुझे नहीं मेरे माइंड में इस टाइम। 4 है, 4 तो यही है, लिखवा दिए मैंने आपको। जी 3 भी हमारी वाली, एक यहाँ से आ रही है त्यान चान।
जी ठीक है सर। और कोई सवाल किसी का? सर जी जागूट पर हिमालय हिंदू का पराक्रम ये मिलते हैं। चार्ली रेंज किस उसमें पाया जाता है? क्या चीज? सॉल्ट रेंज अलग से एक रेंज है। चार्ली रेंज चावी अलग है, से सॉल्ट रेंज अलग है। ये मिस होगी तो मैंने एंड पे लिखवाई है। सर जी जागूट पर हिंदू का हिमालय और पराक्रम मिलते हैं आकर। हाँ जी, कराकरम, हिंदुकुश और हिमालय मिलते हैं। और कोई सवाल? क्लास के बारे में बता दें सबको कि कैसी लगी आज की। सर सर जी ये वेरी पंजाब रेंज की दोबारा रिपीट कर दें। कौन सी? पंजाब रेंज मुकम्मल। पंजाब की सॉल्ट रेंज है। हाईएस्ट पीक है केसर पीक। हाइट इसकी 1552 मीटर। सर ये जो सॉल्ट रेंज है ये किस एरिया में है? ये सॉल्ट रेंज अलग से रेंज है बेटा, हिमालय के पार्ट में वैसे आती है। जी सर। क्लास के बारे में बता दें किस तरह की लगी सबको। सर बहुत अच्छी अस्सलाम क्लास वालेकुम हुई। सर। क्लास अच्छी थी और आपने अपना एक बार इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मेरी ये पहला दिन था मेरा आज। क्या हुआ दोबारा पूछना। अगर सर अपना ना एक बार इंट्रोडक्शन वगैरह अपना दे दीजिएगा, क्योंकि मेरी आज पहली का दिन था, ये पहली क्लास थी मेरी ये। अब मेरी भी पहली की क्लास ही है। हम्म। ये हमारी पहली क्लास है। तो अच्छी क्लास थी माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, मैं तकरीबन 3 साल से पढ़ा रहा हूँ पेपर एमसीक्यूज जो है, ठीक है। और बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ और टीचिंग ही मैं करता हूँ। अभी फिलहाल तो मैं पीएचडी के लिए बाहर जा रहा हूँ, इटली। और इसके अलावा और कुछ? सर जी आपका नाम क्या है? सागर नकवी। सागर नकवी। मेरे साथ आप लोगों की पाकिस्तान अफेयर की क्लास होगी, मैथ्स होगा, 2 क्लासेस लोग, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर और मैथ्स की क्लास होगी मेरे साथ आपकी। नोट्स वगैरह की नीड वैसे होती नहीं, क्योंकि मैं सारा कुछ यहाँ वैसे लिखवा देता हूँ। तो सिर्फ आप लोगों ने नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लिया करना, ठीक है, वो बेहतर होता। ठीक है, फिर और कोई सवाल किसी का है तो पूछ लो, उन्हें वाइंड अप करते हैं। चलो ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।